हाँ गाइस, तो मैं यूपीएससी का पेपर देकर आ चुकी हूँ और अभी ये पेपर देने के बाद मेरे अंदर से कुछ टिप्पणियाँ आ रही है और वो मुझे जाहिर है कि मुझे बयां करनी चाहिए इस सिचुएशन में। क्योंकि बहुत लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे ये यूपीएससी की प्रीलिम्स देकर। यार सच्ची बोलूँ तो मैं क्या मेरे को रोऊँ यार, हंसूँ या क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये यूपीएससी वालों को ठीक है यार, तुम सीधा मुंह पे बता दो कि हमें नहीं रिक्रूट करना है सबको, नहीं इसको अभी जगह नहीं है या पैसे की कमी है, कुछ तो बता दो। लेकिन ये क्या तरीका है, ये क्या लेवल क्या था इस एग्ज़ाम का भाई। ये सवाल देख के सिर चकरा रहा है। इवन सिलेबस में तो एटलीस्ट सिलेबस में जो है वो तो डालो, उसमें से एक यार मैं क्या बोले यार, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अभी। ऐसा कर रहा है कि भाई क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ करी है। आप खुद ही देखो, ये क्वेश्चन है, समझ ये क्वेश्चन ये आप साइज़ देखो, क्वेश्चन की साइज़ देखो, आप क्वेश्चन की साइज़ देखो। उन्होंने सीधा बुक का पूरा एक पेज डालने जैसा क्वेश्चन डाला है यार, सीरियसली। हम नए बच्चे नए बच्चे को तो सीधा आप धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम छोड़ दो। ये क्या तरीका है, यार ये रखा ही क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और स्पेशली लड़कियाँ जो इसमें इसमें 2-3 साल दे देती है यूपीएससी चाहे पीसीएस वगैरह। वो लड़कियाँ सिर्फ जो लड़कियाँ है अभी 23-24 के एज में और जो यूपीएससी के लिए अपने 2-3 साल देती है, वो लड़कियाँ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि ये एक दिन उनका पूरा लाइफ बदल देता है। ये एक दिन, अगर उस एक दिन में अगर उन्होंने अच्छा स्कोर करा वगैरह तो उनकी लाइफ बदल सकती है। अगर और ऐसे पेपर लेवल पेपर का ये लेवल देखकर अगर क्या बोलूँ यार, मेरे को वर्ड्स भी नहीं आ रहे। पेपर होने के बाद में जब बाहर आई तो मेरे मुंह में वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी कि एक पेपर था या क्या था। कि यार अब हमारा यूपीएससी ही गॉड भगवान जो है सब वही करते हैं। सिर्फ उनको एक बात पूछनी थी, क्या आपको पोस्ट आपके पास किस बात की कमी थी, आपको पोस्ट नहीं देनी थी, आप सीधा मुंह पे बोल देते आपको नहीं हमें एग्ज़ाम पास नहीं कराना है, हमें जॉब नहीं देनी है, ये वो एटलीस्ट मुंह पे बता दो कि मत पढ़ो, हमें नहीं आपको सेलेक्ट करना है, हमें नहीं आपको पोस्ट देनी है, अभी जगह नहीं, कुछ भी सीधा बता दो यार। पर ये क्या तरीका है, आप ही बताओ ये क्या तरीका है। ठीक है, हम जैसे न्यू कमर फर्स्ट टाइम देते तो फिर ठीक है, समझ में आता है कि हाँ टफ है वो सब ठीक है, लेकिन हम न्यू कमर्स को तो आपने सीधा डरा ही दिया कि ये पेपर देखो इस साल का कि ये तुम्हारे औकात के बाहर है, तुम इधर आओ ही मत। और ठीक है, हमें टफ गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही टफ गया भाई, 10 सालों से प्रिपेयर कर रहे जो लोग उनको भी टफ लगा है। मेंटर्स लोगों को भी वो सब देखकर बोल रहे कि ये क्या है, यूपीएससी ब्रो अनप्रेडिक्टेबल के भी प्रो मैक्स लेवल। सीरियसली इसमें आप ही देखो अभी ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का साइज़ देख लो बस। ये देखो मेरा डी था सेट, और उसमें मैंने जब पेपर देखा तो ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में लगा चलो पैराग्राफ है, ये है वो है, फिर मैंने बाद में देखा भाई इसमें पैराग्राफ भी है, उसमें ऊपर से ऑप्शंस भी है बड़े बड़े इतने सारे, फिर उसमें से भी आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसा वैसा। सीरियसली कि हमने अब प्रीवियस ईयर वगैरह सब कर चुके हैं तो फिर उसमें पता चलता है ना, लेकिन इस बार तो पूरा बदल ही दिया इन्होंने। और रही बात ये साइंस, इकोनॉमिक्स, ये अपने पॉलिटी वगैरह जो भी क्वेश्चन वगैरह लिटरली कुछ गिनती लायक क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ गिनती लायक। भाई क्या ये सवाल कौन से एंगल से कौन से सिलेबस में दिया था, ये मुझे बताओ आप एक बारी। कौन से सिलेबस क्या ही
भाई हम स्टूडेंट, हम इंसान हैं, हम एआई नहीं है। माना कि अभी एआई का अभी जनरेशन है, एआई का टाइम है वगैरह, लेकिन भाई ह्यूमन है हम। आपने एक सवाल ऐसे पूछा है कि भाई एआई, लाइक जैसे कि हम एआई है और उस हिसाब से आपने सवाल पूछे है लिटरली कि इतने डिटेल्स में, कितना डिटेल्स भाई, इतना तो हम मतलब पढ़ के भी जाए फिर भी मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो लाइक वो पूरा कर सके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, क्या बताऊँ मैं अभी। आप खुद चेक कर लेना कि यार मतलब, और इसमें आप सवाल मतलब सवालों की साइज़ देखना, लिटरली वो बुक के एक मतलब बुक का एक हाफ पेज जितना सवाल है। लाइक मतलब वो देख कर ही लाइक दिमाग सब फट चुका था लाइक एग्जाम के टाइम पे कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक मैं सच्ची में लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, क्या मैंने सच्ची में सिलेबस कंप्लीट किया है, क्या ये मतलब सिलेबस में था या नहीं, ये पूरा लाइक उसी वक्त मेरे को दिमाग में यार बस यार अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने बहुत बोल दिया, क्या क्या बोला, और भी मन में बहुत कुछ है, बट लेकिन अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम अभी सच में, मतलब हम नए बच्चे तो क्या करें, हम तो डर गए भाई, पहले मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डर गए हम तो। फिर अब हिम्मत भी नहीं कर सकते फिर से उधर जाने की यार। लेकिन पर क्या करें यार, हमारे भी ड्रीम्स है, हमने भी मतलब हिम्मत जुटा के पढ़ा था, लाइक हमने भी मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है। लेकिन अब सब मतलब भरोसे, अब मैं मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। पहली बात मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। दूसरी बात ये पेपर देखकर मेरा खून ऐसा खोल रहा है, लाइक लिटरली मैंने 2-3 साल से जो लाइब्रेरी में घुस घुस के अपनी मेंटल फिजिकल सारी मेंटली फिजिकली सारी अब गाली दूँ या क्या दूँ, मतलब गाली आ रही है लाइक सीरियसली यार। मतलब सिर्फ ये बोलना है लाइक यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये तो सिर्फ कहावत है भाई। इस पेपर ने, इस साल के पेपर ने आज प्रूव कर दिया कि भाई कि अनप्रेडिक्टेबल ये वर्ड बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। तो हम अभी मैं तो बस इतना ही बोलूँगी यार, जो भी ये प्री क्रैक कर लेगा भाई, आप उनको लाइक उनका मेंस ना लो, उनकी इंटरव्यू भी ना लो, उनको सीधा पोस्ट दे दो भाई, पोस्ट दे दो। वो उस लायक है अगर उन्होंने पेपर क्रैक कर दिया ना भाई साहब। हैट्स ऑफ यूपीएससी, हैट्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच हम जैसे न्यू कमर को डराने के लिए और हमें हमारी औकात दिखाने के लिए। ओके, थैंक्स सो मच, पीस आउट।